हेलो एंड नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं सभी से बात करने वाली हूँ कि एक किडनी पेशेंट अपने डिनर डाइट में किन किन चीज़ों को शामिल कर सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम डाइट की बात करें, स्पेशली किडनी पेशेंट की, तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगे होते हैं उन पे कि उनको ज़मीन के अंदर की चीज़ें नहीं खानी है, उनको अपने मनपसंद खाना नहीं खाना होता है। क्यों? क्योंकि उनकी किडनी क्या है, पहले की तरह काम नहीं कर पाती है, यानी कि उनकी किडनी अनहेल्दी हो गई है। अब किडनी अनहेल्दी क्यों हुई है, इसके पीछे का क्या रीज़न है? अगर पेशेंट को बीपी की शिकायत है या ब्लड प्रेशर की शिकायत है या किडनी में स्टोन है या रिकरेंट यूटीआई है या पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है, तो उसके वजह से अगर पेशेंट की किडनी प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती है तो उसका जो वेस्ट मटेरियल है, जैसे कि ब्लड यूरिया, क्रेटिनिन, पोटेशियम, ये क्या है, बॉडी से बाहर नहीं निकल पाता है। जितने भी मिनरल्स हैं वो बॉडी में बैलेंस नहीं हो पाता है और जो हमारा एसिड है वो भी किडनी बैलेंस नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि किडनी का काम है जितने भी वेस्ट मटेरियल है उनको हमारी बॉडी से फिल्टर करके यूरिन के थ्रू बाहर निकालना। लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से जब हमारी किडनी काम नहीं कर पाती है तो ना ही वो मिनरल्स को बैलेंस कर पाती है, ना वो एसिड को बैलेंस कर पाती है और ना ही जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं उनको बॉडी से बाहर निकाल पाती है। जब किडनी हमारी काम नहीं कर पाती है तो जितने भी वेस्ट मटेरियल है वो हमारे बॉडी में स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे हमें शरीर में कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे कि पाँव में स्वेलिंग आना, यूरिन में झाग दिखाई देना, वॉमिटिंग होना, नोजिया फील होना, घबराहट महसूस होना, भूख बिल्कुल भी ना लगना। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं। अब सवाल ये आता है कि एक किडनी फेलियर का पेशेंट अपनी डाइट में, यानी कि अपने डिनर डाइट में किन किन चीज़ों को शामिल कर सकता है। तो एक किडनी फेलियर का पेशेंट अपनी डाइट में अनाज से बनी रोटी खा सकता है, यानी कि गेहूं के आटे की रोटी खा सकता है। मैदे के आटे की रोटी बिल्कुल भी आपको नहीं खाना है। इसके साथ ही साथ आप जौ बाजरा की भी रोटी आप बना के खा सकते हैं। अगर आप रोटी खाना कम कर देंगे या बिल्कुल भी बंद कर देंगे तो क्या होगा, इससे आपकी बॉडी वीक होगी और आपको वीकनेस महसूस होगा। तो आप अपने रात के खाने में रोटी, गेहूं की बनी रोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं वेजिटेबल्स की। तो कुछ वेजिटेबल्स हैं जिनका सेवन करके आप किडनी को हेल्दी बना सकते हैं। आपको वो वेजिटेबल्स खाने हैं जो ज़मीन के ऊपर उगती हैं, जैसे कि लौकी, घिया, तोरी, टिंडे, परवल, करेले और कभी कभी भिंडी का भी आप सेवन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ कैप्सिकम का भी आप सेवन कर सकते हैं और पत्ता गोभी का भी आप सेवन कर सकते हैं। आप इन वेजिटेबल्स में क्या है, लो पोटेशियम पाया जाता है, जो आपके पोटेशियम के लेवल को भी बढ़ने नहीं देता है और आपके पोटेशियम के लेवल को बैलेंस करता है। उन ज़मीन के अंदर की जितनी भी वेजिटेबल्स हैं, जैसे कि हमारा आलू हो गया, शकरकंदी हो गया, सलजम हो गया, इनमें पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। जब आप इन वेजिटेबल का सेवन करते हैं तो आपकी बॉडी में पोटेशियम का लेवल भी बढ़ा हुआ दिखता है। जब पोटेशियम का लेवल बढ़ता है तो वो हमारे हार्ट पे प्रेशर देता है। क्यों? क्योंकि हमारा हार्ट क्या है, किस चीज़ का बना हुआ है, वो मसल्स का ही बना हुआ है। पंपिंग फास्ट करना स्टार्ट कर देता है, जिसके वजह से हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता चला जाता है। अब जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होगा, पोटेशियम का लेवल इंक्रीज़ होगा, तो क्या होगा कि किडनी पहले की तरह काम नहीं कर पाएगी और वेस्ट मटेरियल को वो हमारे शरीर में दोबारा से स्टोर करना स्टार्ट कर देती है। जब हम नेक्स्ट मंथ में रिपोर्ट कराते हैं तो हमें दिखाई देता है कि हमारा क्रेटिनिन तो बढ़ा ही है, साथ ही साथ में हमारा पोटेशियम का भी लेवल बढ़ा हुआ है। तो एक किडनी फेलियर पेशेंट अपनी डाइट में, खासकर डिनर डाइट में, जितने भी वेजिटेबल्स हैं जो ज़मीन के ऊपर उगते हैं उनका ही सेवन करना है। अब हम बात करते हैं पल्सेस की। तो एक किडनी फेलियर पेशेंट अपने खाने में, अपने डिनर डाइट में सिर्फ वो पीली मूंग की दाल का ही सेवन कर सकता है। क्यों? क्योंकि इनमें प्रोटीन की मात्रा बैलेंस में होती है और ये ईज़िली डाइजेस्ट हो जाता है। जब आपको ईज़िली डाइजेस्ट हो जाएगा तो क्या होगा, आपकी किडनी पर ज़्यादा ओवरलोड नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब हम कुछ भी खाते हैं तो हमारा लीवर क्या करता है, उसको डाइजेस्ट करके एक बाई प्रोडक्ट निकालता है जिसे ब्लड यूरिया कहते हैं। अगर आप हैवी प्रोटीन लेते हैं, जैसे कि राजमा हो गया,
मटन हो गया, चिकन हो गया, तो आपका लीवर क्या करेगा, जल्दी जल्दी काम करना स्टार्ट कर देगा और वो ब्लड यूरिया को जल्दी जल्दी आपके ब्लड में क्या करेगा, निकालना स्टार्ट कर देगा। और ऑलरेडी आपकी किडनी क्या है, पहले की तरह काम नहीं कर पा रही है, तो आपको देखने को मिलता है कि आपका जो ब्लड यूरिया है वो भी बढ़ा हुआ है। तो एक किडनी फेलियर का पेशेंट अपनी डिनर डाइट में सिर्फ पीली मूंग की दाल का ही सेवन कर सकता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि एक किडनी फेलियर का पेशेंट अपने डिनर डाइट में किन किन चीज़ों को ऐड ऑन कर सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।